नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एएस करियर इंस्टीट्यूट में। आज की हम इस क्लास में एक रीजनिंग के चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग के चैप्टर की हम चर्चा करने वाले हैं और चैप्टर का जो नाम है वो आपका है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। इसका अगर हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, ठीक है, दिशा परीक्षण। ये रीजनिंग का चैप्टर है। इस चैप्टर में से क्या होता है कि चाहे स्टेट लेवल एग्जाम्स हो चाहे आपकी सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हो, ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पुटअप हो ही जाता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सारा क्लियरली अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो ध्यान देना, जब हम अपने कॉपी पे या पेज पे इस हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, इस हिसाब से जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर की जो दिशा होती है उसको उत्तर लिखते हैं। क्या लिखा जाता है? उत्तर लिखा जाता है। जबकि नीचे की जो दिशा होती है उसको दक्षिण लिखा जाता है। उसको क्या लिखते हैं? दक्षिण लिखते हैं। जबकि इधर की जो दिशा है ये होती है पूर्व, ठीक है, और इधर की जो दिशा होती है इसको हम लिखते हैं पश्चिम। ये तो होगी बात हिंदी की, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है। बात इंग्लिश की अगर करें तो उत्तर को हम नॉर्थ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉर्थ लिखते हैं। जबकि दक्षिण को हम साउथ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? साउथ लिखेंगे। जो हमारा पूर्व है इसको हम लिखते हैं ईस्ट। पूर्व को क्या लिखते हैं? ईस्ट लिखते हैं। जबकि पश्चिम को लिखते हैं वेस्ट। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को पता नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 और 4 कितनी दिशाएं हो गई? 4। ध्यान देना, ये 4 तो हो गई दिशा, ठीक है। अब अगर इन दोनों के बीच की बात की जाए, अगर इस पोजीशन की बात की जाए तो ये दिशा कौन सी है? ये ना तो उत्तर है और ना ही पूर्व है, ना तो प्रॉपर उत्तर है और ना ही पूर्व है। तो इसको हम लिखते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। इसी प्रकार इस दिशा को लिखा जाता है दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये वाली जो दिशा है इसको लिखते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम लिखते हैं। और जो आपकी ये वाली दिशा है इसको लिखते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास 4 दिशा थी और ये 4 क्या हो गई? उप दिशा। ये जो 4 है इनको बोलते हैं उप दिशा, ठीक है। तो ये 4 और 4 8 बन गई। उसके बाद एक पाताल और एक आकाश, यानी एक गहराई और एक ऊंचाई। एक गहराई दूसरा ऊंचाई, ये भी 2 क्या होती है? दिशाओं में काउंटिंग होती है। तो कुल मिला के हमारी दिशा जो है वो कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। वैसे टोटल दिशाओं की संख्या तो 14 होती है, लेकिन हम ज्यादातर काम में कितनी लेंगे? 10 ही काम में लेते हैं। क्लियर है? यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने दिशा की बात कर ली। अभी देखिए 2 चीज आती है, एक दायां पक्ष, ध्यान से देखना इन दोनों शब्दों को, एक होता है बायां पक्ष। एक दायां होता है और एक बायां होता है। अब दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है? देखो मैं इसको लिखता हूं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, जबकि इसको लिखता हूं वामावर्त। याद करने का सीधा सा तरीका देखो, ब से दायां, द से दक्षिणावर्त। ये दोनों ब और व भी मिलते जुलते हैं, तो बायां जो होता है उसको वामावर्त बोला जाता है। जो दक्षिणावर्त होता है वो क्लॉकवाइज होता है। जो दक्षिणावर्त होता है वो रहता है क्लॉकवाइज, जबकि जो वामावर्त होता है उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा की बात कर रहा है तो उसको हम राइट साइड भी बोलते हैं। यानी अगर आपको दे दिया जाए दायां हाथ, तो कौन सा हाथ है वो? राइट हैंड। जो दायां हाथ होता है वो होता है राइट हैंड, जबकि बायां जो हाथ होता है वो होता है लेफ्ट हैंड। एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की जो सुई चलती है उसके विपरीत दिशा, तो ये हो गया लेफ्ट। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जो हमने डायरेक्शन देखा था, जो दिशाएं हमने देखी थी, उसमें से एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान से देखना। उसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है
कि जैसे श्याम किसी स्थान पे खड़ा है, ठीक है, श्याम फिर उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर की दिशा में कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने दाएं ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो फिर ये दाएं ओर, यानी श्याम इधर चला था, अब इसका दायां किस साइड है, इधर है, तो ये दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो ये दाईं ओर 5 किलोमीटर चल के यहाँ पहुंच गया। क्लियर है। यहाँ पहुंचने के बाद फिर कहता है कि वो फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब इसका मुंह इस साइड है, और जब ये दाईं ओर मुड़ेगा यानी नीचे की तरफ चलेगा, और कह देता है ये 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 4 किलोमीटर। यहां से क्वेश्चन नंबर 1, जो श्याम है वो अपने पूर्व स्थान से, यानी जहां से उसने अपनी दूरी शुरू की थी, प्रारंभिक जो स्थान है, वहां से कितनी दूरी पर है। तो ये जो दूरी है ये हमको बतानी है। तो ये दूरी किसके समानांतर है, ये दूरी इसके समानांतर है, तो इसके इक्वल भी होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्लियर है। सेकेंड चीज ध्यान से देखना, यहाँ को एक चीज ये पूछ सकता है कि अगर इसको यहां ना पहुंचाए और ये यहीं खड़ा है, यहां तक इसको पहुंचा दिया, हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और अब आपसे ये पूछ रहा है कि श्याम अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान उसका ये था, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से श्याम किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व, यानी इसकी जो दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 यहां से ये पूछ सकता है कि जहां श्याम अब पहुंच के खड़ा है, जहां पे श्याम अभी खड़ा है, वहां से उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, वहां से उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो यहां से ध्यान देना, उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो इस दिशा में है, और ये जो आपकी दिशा है दक्षिण और पश्चिम, यानी ये है दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्लियर है। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। ओके, अब आगे देखिए, फिर एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। किससे रिलेटेड पूछता है, ट्रेन से रिलेटेड। यहाँ 3 से 4 बातें काम की है, ध्यान देना, 3 से 4 बातें काम की है कि ट्रेन का जो धुआं होता है उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटे एग्जाम्स के अंदर कि ये किस दिशा में जाएगा। ध्यान रखना, अगर ट्रेन चल रही है, अगर ट्रेन चल रही है तो उसका जो धुआं होता है वो उसके विपरीत दिशा में जाता है। अगर ट्रेन जिस दिशा में चल रही है तो उसका धुआं उसके विपरीत दिशा में जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी, जब हवा की कोई दिशा ना दे रखी हो, सिर्फ ये कहता है कि ट्रेन चल रही है तो उसका धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगा, वहां हवा की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। सेकेंड चीज, आपको कह दिया जाए कि एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण, यानी ट्रेन इधर से इधर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो ट्रेन के अकॉर्डिंग तो धुआं इधर जाना चाहिए था, और हवा के अकॉर्डिंग इधर जाना चाहिए। तो दोनों का जब प्रेशर लगेगा तो ये धुआं जो है इस दिशा में जाएगा। और ये कौन सी दिशा है आपकी, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देना, अगर ट्रेन भी चल रही है और हवा भी चल रही है तो दोनों का जो कंबाइंड सेक्टर जो आता है उसी दिशा में धुआं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ट्रेन स्टेशन पे स्थिर खड़ी है, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक ट्रेन स्टेशन पे स्थिर खड़ी है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो उसका धुआं हवा की दिशा में जाएगा, क्योंकि वहां ट्रेन का कोई किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। जब ट्रेन का किसी भी प्रकार का रोल नहीं है तो जो उसका धुआं है वो हवा की दिशा के अंदर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कई बार कंफ्यूजन के लिए ऐसी बात कह देता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताइए धुआं किस दिशा में जाएगा। तो फिर ये विद्यार्थियों, दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वो कभी भी धुआं नहीं देती है। क्लियर है। ओके, फिर एक क्वेश्चन आपका आता है परछाई से रिलेटेड, परछाई से रिलेटेड, क्योंकि ये भी दिशा के अंदर ही आ गया। तो ध्यान देना, हमेशा पूछ लेता है कई बार है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका जो परछाई बनेगा वो किस दिशा में बनेगा। तो ध्यान देना, ये व्यक्ति अगर खड़ा है, ठीक है, सूर्योदय के समय, यानी सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य उदय पूर्व में होता है, यानी इधर से प्रकाश आ रहा है तो छाया परछाई किधर बनेगी, इस साइड बनेगी। अगर शाम की बात करें, सूर्यास्त के समय की बात करें, तो जो सूर्य है वो आपका पश्चिम में रहेगा, तो इस इधर से प्रकाश आ रहा है तो उसकी परछाई इधर बनेगी। कहने का मतलब जिस दिशा से प्रकाश आता है
परछाई उसके विपरीत दिशा में बनती है। क्लियर है? आगे देखिए, अगले कंसेप्ट पे ध्यान देना। अगला कंसेप्ट ये है कोण संबंधी। कोण संबंधी, कई बार क्या होता है, आपसे ये पूछ लेता है कि कोई व्यक्ति पहले इतने डिग्री कोण पे घूमता है, फिर इतने डिग्री कोण पे घूमता है, फिर इतने पे घूमता है, आखिरकार उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये कह रहा है श्याम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। श्याम किधर मुख करके खड़ा है? पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। सबसे पहले वो बाईं ओर घूमता है। किधर घूमता है? बाईं ओर घूमता है 45 डिग्री। कितना घूम रहा है? 45 डिग्री। फिर कहता है दाईं ओर घूम जाता है। किधर घूम जाता है? दाईं ओर घूम जाता है 135 डिग्री। क्लियर है? फिर कह रहा है बाईं ओर घूमता है 225 डिग्री। 225 डिग्री। फिर कहता है अंत में वो दाईं ओर घूम जाता है। अंत में वो दाईं ओर घूम जाता है। कितनी शर्त दे रखी है? श्याम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, बाईं ओर 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135, फिर बाईं ओर 225 घूमता है, अंत में वो दाईं ओर घूम जाता है। ध्यान देने लायक बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोण नहीं दे रखा है। जब आपसे कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति दाईं ओर घूम रहा है या फिर बाईं ओर घूम रहा है, सिर्फ दाईं और बाईं ओर दे रखा है, यानी उसका कोण नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री घूम रहा है। कितना घूम रहा है? 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90। सबसे पहले इसको निकालने का देखो तरीका बताता हूं आपको। अब क्या है कि श्याम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो पूर्व इधर है, ये उसका मुख हो गया। अब अगर हम इसको पहले 45 इधर घुमाएंगे फिर इधर घुमाएंगे तो ऐसे नहीं होता। हम क्या करेंगे, बाईं ओर और दाईं ओर दोनों कोणों का योग कर लेते हैं। बाईं ओर का कितना है? 45 और 225। 45 और 225, 5 5 10, 4 2 6 और 1 7 और 2। अब दाईं ओर का योग कर लो, 135 और 90। 135 90, 5 9 3 12, 225। अब दोनों का डिफरेंस कर लो, तो 225 270 में से 225 का डिफरेंस करोगे, 5 6 2 4, कितना आया? 45। कहने का मतलब 45 डिग्री घूमेगा। जो डिफरेंस है वो उतना ही घूम रहा है। कितना घूम रहा है? 45 डिग्री। अधिक कौन है? देखो 270 अधिक था ना, यानी बाईं ओर अधिक है। क्या है? बाईं ओर जो दिशा है वो अधिक है। अब ये पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, बाईं ओर इसके इधर है ना, तो यहाँ तो 90 होता है। क्या होता है? 90 है। तो 45 बाईं ओर घुमाएंगे तो इसका मुख किस साइड हो जाएगा? इधर है। और ये कौन सी दिशा हो गई? ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व है, तो ये दिशा आपकी हो गई उत्तर पूर्व दिशा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपके लिए एक अच्छी चीज और है कि अगर आप कंसेप्ट्स बताने के बाद अपनी बुक्स वगैरह से इनका एक्सरसाइज करते हो और वहां पे आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। AS कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप वहां पे बेझिझक जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है वो आप वहां पे पुटअप कर सकते हैं। आपको उस क्वेरी का हमारी टीम की ओर से तुरंत से जल्दी जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।